इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी रविवार को रेवाड़ी पहुंचे। यहां पर उन्होंने पत्रकारों से रूबरू होते हुए आईएनएलडी के वरिष्ठ नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व में निकाली जा रही परिवर्तन यात्रा का रेवाड़ी रूट मैप साझा किया। उन्होंने बताया कि परिवर्तन यात्रा गुरुग्राम के पटौदी विधानसभा क्षेत्र से रेवाड़ी के गांव जैतपुर में 22 मार्च को प्रवेश करेगी। इसके बाद यात्रा 27 मार्च तक रेवाड़ी की सभी 3 विधानसभाओं को कवर करने के बाद महेंद्रगढ़ के अटेली विधानसभा में प्रवेश कर जाएगी। जानकारी के मुताबिक चौधरी अभय सिंह चौटाला नाइट स्टे के दौरान 5 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इसमें पहली जनसभा बावल विधानसभा के गांव बनीपुर में 23 मार्च को होगी। 6 दिन व 5 रात तक रेवाड़ी में चलने वाली यात्रा के दौरान चौधरी अभय सिंह चौटाला जहां पुराने पार्टी कार्यकर्ताओं को एकजुट करने का काम करेंगे, वहीं पार्टी की नीतियों से भी लोगों को अवगत कराएंगे। बताया जा रहा है कि परिवर्तन यात्रा के दौरान चौधरी अभय सिंह चौटाला रेवाड़ी के 100 से अधिक गाँव के साथ रेवाड़ी शहर, बावल व कोसली कस्बा के लोगों से सीधा संवाद करेंगे। बता दें कि परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ मेवात के सबसे बड़े सिंगार गांव से 24 फरवरी को इनेलो सुप्रीमो पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने किया था। यात्रा को सबसे पहले आपका धन्यवाद कि आप शॉर्ट नोटिस पे आए। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में पूरे हरियाणा में परिवर्तन यात्रा चल रही है और परिवर्तन यात्रा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने उसको हरी झंडी दिखा करके रवाना किया था। सिंगार गांव से, मेवात का सबसे बड़ा गांव है, वहाँ से रवाना किया था और लगभग 7 महीने से ज़्यादा ये पदयात्रा चलेगी। लगभग 4200 किलोमीटर का सफर तय करेगी। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी आपके जिला रेवाड़ी में 22 मार्च को आएंगे और पटौदी हल्के के गांव बड़ेवा से जैतपुर के गांव जैतपुर रेवाड़ी जिले के गांव जैतपुर में वो आएंगे। उनकी पदयात्रा जहां 22 तारीख को भी रेवाड़ी में चलेगी, 23 को भी रेवाड़ी में चलेगी, 24 को भी, 25 को भी और 26 को भी और 27 को भी। 27 तारीख को फिर अटेली मंडी में महेंद्रगढ़ शुरू हो जाएगा लास्ट में शाम को। ये रूट रेवाड़ी में क्या है, उद्देश्य क्या है पूरा इस यात्रा का? रूट रेवाड़ी में जैतपुर, छिल्लड़, काकोडिया, मुंडलिया, ढोकी, पटौदी चौक, झज्जर रोड चौक, झज्जर चौक, हॉस्पिटल चौक, धारूहेड़ा चौक, लियो चौक, कोसवाड़ चौक और फिर श्रवण वाटिका में नाइट स्टे। इस यात्रा का उद्देश्य क्या है? इस यात्रा का उद्देश्य ये है कि आज हरियाणा में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है हिंदुस्तान में। अगर कहीं बेरोजगारी तो हरियाणा में है। सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार हरियाणा में है। सबसे ज़्यादा कानून व्यवस्था खराब हरियाणा में है। ये बात हम अपनी तरफ से नहीं कहते हैं। प्रधानमंत्री जी ने एक कमेटी बना रखी है, उसने ये रिपोर्ट सौंपी है पिछले महीने कि कानून व्यवस्था की स्थिति सबसे ज़्यादा खराब है तो हरियाणा में है। तो ये हालत है हरियाणा में। लोग कोई बोलते हैं तो उनके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कराए जाते हैं, उनकी बोलने की आज़ादी पर अंकुश लगा दिया। कोई भी व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है और अगर विधानसभा में चौधरी अभय सिंह जी आवाज़ उठाते हैं तो उनको विधानसभा से निलंबित कर दिया जाता है। तो कुल मिलाकर के हर गांव में जा करके, हर हल्के में अभय सिंह जी जा करके लोगों से उनकी समस्याएं जान रहे हैं और लोगों की समस्याओं का निराकरण करने के लिए हमारी सरकार आएगी तो हमने क्या करना है वो सारी बात कह रही है। सर, इससे पहले को लेकर इन यात्राओं का देखिए, राहुल जी ने भी पद यात्रा की है और उन्होंने लगभग 34-3500 किलोमीटर वो चले हैं पूरे देश में। लेकिन ये यात्रा हरियाणा की जो चल रही है, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी जो पद यात्रा कर रहे हैं, परिवर्तन यात्रा, ये लगभग 4200 किलोमीटर चलेगी। हर हलके में जाएंगे और लोगों से मिल रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में लोग हर गांव में उनका स्वागत कर रहे हैं। बड़े बड़े गांव में हज़ारों लोग इकट्ठे हो जाते हैं। जेजेपी, बीजेपी, कांग्रेस छोड़ करके लोग इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं। जहाँ तक राहुल जी की पद यात्रा का आपने जिक्र किया, वो अपने तरीके से एजिटेशन कर रहे हैं।
और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी अपने तरीके से लोगों के बीच में जा रही है। उद्देश्य एक ही है कि इस सरकार को चलता किया जाए, और उसके लिए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने पिछले साल जब चौधरी देवलाल जी की जयंती फतेहाबाद में मनाई गई थी, सम्मान दिवस समारोह जो हर साल मनाया जाता है, उससे पहले चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने स्पष्ट तौर पर कह दिया था कि हम इस निकम्मी सरकार को हटाने के लिए किसी से भी तालमेल कर सकते हैं। तो कोई दो राय नहीं होगा कि जो कयास लगाए जा रहे हैं कि इस सरकार को पार्लियामेंट में ही पूरे देश में समर्थन मिलेगा नहीं, ये सरकार जाएगी और फिर लोगों की सरकार आएगी। तो इनेलो जेजेपी के मिलने की कोई संभावना है? इनेलो बीजेपी की मिलने की कोई संभावना? जेजेपी का नाम ही मत लो, जेजेपी खत्म होगी, जेजेपी के पास कुछ नहीं रहा। किससे गठबंधन होने की एंटी बीजेपी जेजेपी गठबंधन होने की पूरी संभावना है। सर नहीं लगता कि आम जरूरत जो चीज रोजमर्रा की जरूरतें होती है, जो मैंने बता तो दिया, महंगाई चरम सीमा पर है, नौकरी नहीं है, कानून व्यवस्था खराब हो रही है, और सरोकार क्यों नहीं होता है? आपको पता नहीं है कि सबसे पहले हिंदुस्तान में पद यात्रा चौधरी देवलाल ने शुरू की थी 1986 में, और जब पद यात्रा की थी तो 87 में इलेक्शन आए थे, 90 में से 85 सीटें जीती थी। पद यात्राओं से बहुत बड़ा माहौल बनता है। आज आप देख रहे हैं, हालात देख रहे हैं, प्रदेश के हालात देख रहे हैं, टूटी सड़कें, हालात इतने खराब है, लेकिन कहाँ से कैसे पूरा होगा ये सब कुछ? ये सब कुछ तो जब सरकार बदलेगी, सिस्टम जब चेंज होगा तो सब कुछ पूरा होगा। आज माननीय मुख्यमंत्री जी जिस किस्म के बयान देते हैं, बीजेपी के नेता जिस किस्म के बयान देते हैं, केवल बयानों तक ही लोगों को उलझाए रखना उनका मकसद है। क्या हालत है सड़कों की, चारों तरफ जाके देखो आप छोड़ दो, चलो ये NH नया बने आपके आसपास ही, ये नारनौल वाला जो रोड बना है, जज्जर होकर के आता है, तो इसको छोड़ करके आप देखो क्या हालत हो रही है सड़कों की। अब मेवात में, पलवल में, गांव में जाने वाली इस इलाके में सड़कें सारी टूटी पड़ी हैं, पीने का पानी नहीं है। स्कूलों को लगभग 3100 स्कूलों को तो 2 साल पहले कोरोना के टाइम पे 3100 स्कूलों को, और जो प्राइमरी स्कूल थे या जो आंगनबाड़ी केंद्र थे, उनको इन्होंने एक ऐसी प्राइवेट संस्था को दे दिया, लोगों को पता ही नहीं चलने दिया। 3100 स्कूलों को एक प्राइवेट संस्था को दे दिया जिसका नाम है प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन, वो RSS के लोगों की है। तो इस किस्म से ये हरियाणा की प्रॉपर्टी को किस तरह से खुर्द-बुर्द कर रहे हैं, एक हमारा पता ही नहीं लगने देते। एक आखिरी सवाल आपसे, जिस तरीके से लगातार ईडी की छापेमारी हो रही है, नेताओं पर हो रही है, बिहार में भी अभी आपने देखा, 2024 तक चलेगा ये सारा काम। विपक्ष के लोगों को परेशान करने के लिए झूठे मुकदमे बनाए जाते हैं, उनको परेशान किया जाता है, ईडी के, इनकम टैक्स के, CBI के छापे डाले जाते हैं, और ये मेरे खिलाफ भी तो अभी पिछले महीने किया है इन्होंने। तो इससे हम घबराने वाले नहीं हैं। ये सरकार की मंशा है कि इनके ऊपर मुकदमे दर्ज करा के इनकी आवाज़ को बंद कर दिया जाए, इनको डरा दिया जाए। तो ये डरने वाले तो लोग हमें हैं नहीं, हम लोगों की आवाज़ निरंतर उठाते रहेंगे, उठाते रहे हैं। चौधरी देवलाल जी की जो शिक्षाएं हैं वो हमारे में विराजमान है। चौधरी देवलाल जी कहा करते कि अगर सरकार में रहो तो कलम से भला करो, और सरकार से बाहर रहो तो लोगों की आवाज़ उठाओ, लोगों के लिए संघर्ष करो। राठी साहब, आपने भ्रष्टाचार की बात करी, आखिर ऐसा क्या कि बीजेपी इतनी मजबूत कि विपक्ष को एक होना पड़ेगा? खाली इनेलो अपने दम पर क्यों नहीं यात्रा निकाल रही है? बात ये नहीं है, बात तो ये है कि बीजेपी का सुपड़ा साफ करना है। तो विपक्ष की क्या मतलब, विपक्ष को एक करने क्या जरूरत है? खाली इनेलो पार्टी क्यों नहीं कर पाएगी? क्या बीजेपी अकेली सत्ता में आ गई थी पिछली बार? आपसे पूछता हूँ। जजपा के साथ गठबंधन किया, डबल इंजन की सरकार आज चल रही है। डबल इंजन छोड़, लेकिन आप, मैं कह रहा हूँ सेंटर में भी, क्या सेंटर में बीजेपी अकेली सत्ता में आ गई थी क्या? आज ये कहते हैं भाई इन लोगों का एक MLA है। मैं पूछना चाहता हूँ बीजेपी के लोगों से कि अडवाणी और वाजपेयी 2 हुआ करते थे, अब सरकार है। पिछली बार 2014 के चुनाव जब हुए पार्लियामेंट के, तो क्या बीजेपी अपने दम पर सरकार में आ गई थी क्या? 2 दर्जन से ज्यादा छोटी छोटी पार्टियों से बीजेपी किसी के गठबंधन के साथ आई, वो मुद्दा अलग है। हम बात कर रहे हैं आपके इनेलो की, कि इनेलो सिर्फ अपने दम पर क्यों नहीं आ पाएगी, क्यों विपक्ष को करने की बात कर रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि हमने बीजेपी का सुपड़ा साफ करना है। बीजेपी का सुपड़ा साफ करने के लिए अगर हमें गठबंधन भी करना पड़ा तो कोई गुरेज नहीं है। अब 2024 के चुनाव को कैसे देखते हैं आप?
2024 के चुनाव में पहले पार्लियामेंट का चुनाव होगा और उस चुनाव में ही बीजेपी को झटका लगेगा। राठी साहब, चौटाला साहब भी कहते थे कि कार्यकर्ता रीढ़ की हड्डी है पार्टी की, जी। तो संगठन को लेके क्या चल रहा है पार्टी? देखो, संगठन का काम भी बराबर चल रहा है और पदयात्रा भी चल रही है।